नमस्कार। राम राम। मैं हूँ आचार्य कुलदीप पांडे और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो पंडित पर, जहाँ पर आपको ज्योतिष, वैदिक और तमाम प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती रहती हैं। इसी श्रृंखला में एक प्रश्न जो हमारे पास कई बार आता है और फिर प्रयास होता है अपनी बुद्धि के अनुसार उस प्रश्न का जवाब देने का और उस समस्या का निवारण करने का, या सामने वाले को पूर्ण जानकारी देने का कि नहीं आप इस कार्य को इस समय करवा लीजिए तो स्थितियां बहुत ठीक रहेंगी। और वो पता है समय कौन सा है? वो समय है डिलीवरी का, किसी बच्चे के जन्म का। देखिए आजकल थोड़ा फैशन हो गया है कि जो बच्चे का जन्म होता है तो वो नेचुरल नहीं होता, डॉक्टर की ही सलाह से होता है। अब क्यों होता है वो सब आप लोग जानते हैं, कोई बात कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी डॉक्टर एक सांत्वना देते हुए व्यक्ति से कह देता है कि देखो ऐसा है, इसकी नॉर्मल डिलीवरी तो हो नहीं पाएगी और ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। और अगर आपके पास कोई पंडित जी हों तो उनसे आप समय पूछ लो, टाइम पूछ लो कि बच्चे की डिलीवरी कब की जाए, क्या समय रखा जाए। और ज़्यादातर स्थितियों में 9 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक का समय रखा जाता है। अब समझिएगा, जिस बालक का जन्म होना है रात के समय 12 बजे, जो एक बड़ा बढ़िया सुंदर सा मुहूर्त है, उसका जन्म कब होगा? 9 से शाम को 4 तक। जिस बालक का जन्म होना है प्रातःकाल मतलब सूर्य लग्न में बैठा होगा, या कहीं भी हो सकता है, उस पर नहीं जाएंगे, चर्चा नहीं करेंगे। नेचुरली उसका जन्म होना है प्रातःकाल, लेकिन उसका जन्म हो रहा है डॉक्टर के कारण 9 से 4 बजे तक। और ये स्थितियाँ कंटिन्यू बढ़ती जाती हैं। लेकिन फिर भी पंडित जी के पास कॉल आता है कि आप बताएं कि बच्चे का जन्म किस समय करवा दिया जाए जिससे कि उसके ग्रह, नक्षत्र, स्थितियाँ सब कुछ ठीक हों। अच्छा, अपनी कल्पना करिए आप कि जो आ रहा है वो ठीक है, वो आपका अंश है, दो लोगों का एक अंश है मिला हुआ। लेकिन जो आ रहा है वो कब आएगा ये पंडित जी निर्धारित करेंगे क्या? ठीक है, चलो मान लिया कुछ देर के लिए कर भी लिए, तो आप भूल जाते हैं थोड़ा सा कि अपने संस्कार होते हैं 16 संस्कार। वैसे पहले संख्याएं बहुत ज़्यादा थी। 16 संस्कार में मुंडन संस्कार होता है, उपनयन संस्कार होता है, नामकरण संस्कार होता है, विद्यारंभ संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार होता है, विवाह संस्कार होता है, ऐसे बहुत सारे संस्कार होते हैं। लेकिन डिलीवरी के पहले भी एक संस्कार होता है। बच्चे का जन्म हो रहा है, इस जन्म के होने के पहले भी एक संस्कार होता है और वो होता है गर्भाधान संस्कार। बच्चा कब अपनी माँ के पेट में अंश के रूप में निर्माण ले, कब वो माँ के पास जाए, माँ के उदर पे जाए, और इस संस्कार को कहते हैं गर्भाधान संस्कार। तो ये मैं इतनी रूपरेखा इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग डिलीवरी का समय पूछते हैं कि डिलीवरी किस समय की जाए और ग्रह स्थितियाँ देख करके बताइए, तो प्रातःकाल डिलीवरी होती है तो ग्रह स्थितियाँ लगभग एक जैसी होंगी, थोड़ी बहुत मिलती जुलती। लेकिन अगर आपने गर्भाधान संस्कार जान लिया, जिस प्रकार आप पंडित जी से पूछते हैं ना कि पंडित जी बताइए बच्चे का जन्म किस समय हो, उसी प्रकार पंडित जी को कॉल करिए, फ़ोन उठाइए, उनसे पूछिए पंडित जी आप ये बताइए कि बच्चा, हम पुत्र करना चाहते हैं, पुत्री करना चाहते हैं, हमें सही समय बताइए। अरे एक पेड़ कोई लगाता है तो ज़मीन को ठीक कर लेता है, उसकी बढ़िया से मरम्मत कर लेता है, उसको बढ़िया खाद पानी सब कुछ देता है, देख लेता है जल की व्यवस्था है कि नहीं, छाया की व्यवस्था है कि नहीं, जंगली पशुओं से बचाने की व्यवस्था है कि नहीं, ये सब वो चेक कर लेता है एक आम इंसान, एक किसान। जब आप घर बनवाते हैं तो नींव बढ़िया से, जब जहाँ तक बिल्कुल मजबूत नहीं मिल जाता तब तक आप गुम्मे नहीं रखने देते अपने राजमिस्त्री को। और बच्चे का जन्म हो रहा है तो ऐसे ही बिना किसी तैयारी के, बिना किसी मुहूर्त के, और जब बच्चा आ गया, डॉक्टर ने बता दिया कि नहीं इस डेट से इस डेट के बीच में कभी भी बच्चे का जन्म हो सकता है, तब आप पंडित से बर्थ डेट पूछ रहे हैं। देखिए अच्छी बात है, आप पूछ रहे हैं, आप जानकार व्यक्ति हैं, आप बच्चों के ग्रहों को ठीक करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इन सब चीज़ों को भी पूछें, लेकिन पंडित जी से ये तो पूछें कि पंडित जी ये बताइए कि बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, गर्भाधान संस्कार कब होना चाहिए, किस समय होना चाहिए, कौन सा दिन होना चाहिए, कौन सी तिथि होनी चाहिए, पूर्णिमा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, अमावस्या होनी चाहिए, एकादशी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, सायंकाल होना चाहिए, मध्याह्न काल होना चाहिए, रात्र होना चाहिए, क्या होना चाहिए।
कौन सा पक्ष होना चाहिए, चंद्रमा की स्थिति कैसी होनी चाहिए, मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए, ये पंडित जी से पूछिए ना। ये पूछेंगे तो डिलीवरी का समय नहीं पूछना पड़ेगा। एक बात और भी है, अगर ये संस्कार हो जाए, कौन सा, गर्भाधान संस्कार नियमता हो जाए, तो ये समझिए जीवन के कई हजार अनिष्ट तत्काल नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपने संस्कार कर लिया ना। अन्यथा फिर आप पूजन पाठ करते हैं, लाभ मिलता है, लेकिन वो लाभ कहाँ मिलेगा जो लाभ गर्भाधान संस्कार के बाद बच्चे के जन्म का है। इसलिए आप डिलीवरी का समय बिल्कुल पूछें, निसंकोच पूछें, लेकिन उसके पहले पूछें गर्भाधान संस्कार का समय। और वो अपने आप के जो अपने पंडित जी हैं उनसे आप बात करें। और जब कोई ना मिले तो हम तो बैठे हैं, हमें आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, निसंकोच बात करें। और ये सुंदर सी जानकारी आप लोगों को शेयर भी करें, कमेंट करें, कुछ पूछना है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे जानकारी आपको आसानी से मिलती रहे। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी मित्रों को राधे कृष्णा। चैनल पर बने रहें, वीडियो देखते रहें। आपका दिन शुभ हो।